तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले की इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। बल्ले का निशान जबरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर छीना गया। अदालत ने कानून के मुताबिक फैसले की रिवायत कायम की। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर बल्ला आवेजा करने का हुक्म दिया। 24 घंटे में बल्ले का निशान आवेजा न करने पर तौहीन अदालत होगी। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई लाहौर और मियावाली से इंतखाबी मैदान से बाहर। एपलेट ट्रिब्यूनल ने NA 122 लाहौर और NA 89 मियावाली से रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। तहरीक इंसाफ का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। NA 130 पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मंजूर। हैदराबाद के हल्का PS 61 पर शर्जील मेमन के कागजात नामजदगी पर अपील कुनंदा ने एतराज वापस ले लिए। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई वाकयात से मुताल्लिक बाकायदा तहकीकात का आगाज। 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान सवालनामे लेकर अडियाला जेल पहुंच गए। साबिक वजीर आजम से मुख्तलिफ सवालात पर जवाब। संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने अपील गैर मौसर करार दे दी। कोशिश के बावजूद मुशर्रफ के कानूनी वर्सा से राब्ता न हो सका। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, मुशर्रफ के वर्सा पाकिस्तान में मुकीम नहीं। वकील सलमान सफदर चीफ जस्टिस से मकालमा। इमरजेंसी के नफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा नहीं थे। उस वक्त के वजीर आजम, वजीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलविस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खुसूसी अदालत ने सजा दी। वकील सलमान सफदर के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करा दिया। खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद। अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज। मुत्तहदा की NA 242 कराची पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद। हल्का NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुस्तफा कमाल MQM के उम्मीदवार होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 2 टोक पैगाम। नून लीग आम इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार। मुल्क भर में 60 जलसे किए जाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज 15, नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने जलसों का आगाज करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का मुआहिदा हो गया। काफ लीग के साथ गुजरात और बहावलपुर में सीट एडजस्टमेंट होगी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशान की फहरिस्त जारी कर दी। तहरीक इंसाफ का नाम और बल्ला शामिल नहीं। इंतखाबी निशानात की तफसीलात DROs और ROs को भिजवा दी गई। 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात शामिल। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर बंद कमरे में कंप्यूटर पर ड्रामा रचाया। 14 लोगों ने इस ड्रामे के सबूत पेशावर हाई कोर्ट में जमा कराए। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। चंद वकला के ग्रुप ने तहरीक इंसाफ पर कब्जा कर लिया। ये टोला टिकटें बांट रहा है, जिसके खिलाफ कारकुन कल से इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं। बानी रुकन PTI का दावा। 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होंगे। अवाम के वोटों से कलमदावत अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का दावा। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे। सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। शेख रशीद की गुफ्तगू। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साबिक वजीर आजम अडियाला जेल में होने वाली समात में पेश। बुशरा बीबी ने तबीयत खराबी पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। समात 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समात 13 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की SHO थाना कोहसार को बलोच मुजाहिरीन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। इन बच्चे बच्चियों का कोई कसूर नहीं, ये पाकिस्तानी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। जबरी गुमशुदगियों के मामले में वजीर आजम, वजारत दाखिला, वजारत दिफा ही जवाबदेह हैं। उन्हें बयान हलफी देना होगा कि जबरी गुमशुदगी आइंदा नहीं होगी। अदालत के रिमार्क्स। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। एक ही खानदान के 8 अफराद जा बहार। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पुलिस को वाक़े में देरीना दुश्मनी का शुबा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। 24 घंटे में 126 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 23,000 से जायद हो गई। सेहूनी फौज की अलक्सा अस्पताल के अतराफ फिर शेलिंग। अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। हमास की जवाबी कार्रवाई में 10 इसराइली फौजी हलाक।
हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी, इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के कठेरे में। जनूबी अफ्रीका की दायर करदा दरखास्त पर समाअत कल से शुरू होगी। इसराइली फौजी ऑपरेशन हंगामी तौर पर मुअत्तल करने की दरखास्त। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीकन दरखास्त का खैर मकदम। अफगान खवातीन ने तालीम पर पाबंदी के तालिबान हुकूमत के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। ऑनलाइन मुतालियाती प्रोग्रामों का रुख कर लिया। बरतानिया में कायम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में 33,000 अफगान तलबा का इंदराज। अफगानिस्तान में तालीम पर पाबंदी से 10 लाख से ज्यादा लड़कियां मुतासिर हुई। इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार के ओछे हथकंडों में इजाफा। भारत ने पाक फिजाई के ऑपरेशन स्विफ्ट टाट को मोदी की कामयाबी करार दे दिया। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 30 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। निगरान वजीर आज़म का तकरीब से खिताब। 2023 कोरोना का अब तक का गर्म तरीन साल रिकॉर्ड। साइंसदानों का पिछले 1 लाख सालों में सबसे ज्यादा गर्म तरीन साल रहने का दावा। मौसमी सूरत हाल की निगरानी करने वाले यूरोपीय इदारे ने आबो हवा के लिहाज से गुज़िश्ता साल को गैर मामूली साल करार दे दिया। अमरीका की कई रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। घर, गाड़ियां, सड़कें सब बर्फ से ढक गईं। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। लाखों अफराद बिजली से महरूम। फ्लोरिडा में तूफानी बगुलों से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान गंवा बैठे। कराची में पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में मजीद 30 बसें शामिल। निगरान वज़ीर-ए-आला ने बसें शहरी इंतजामिया के हवाले की। 50 इलेक्ट्रिक बसें भी ऑपरेशनल। मजीद बसों की शमूलियत से शहरियों की सफरी सहूलियात में बेहतरी नजर आएगी। मकबूल बाकर पुरुमीद। हुकूमत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए 400 अरब रुपए के इस्लामी बॉन्ड्स फरोख्त करेगी। 24 जनवरी, 21 फरवरी और 20 मार्च को 3 नीलामियां होंगी। 100 अरब के इस्लामी बॉन्ड्स 1 साल, 150 अरब रुपए के बॉन्ड्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट पर 3 और 5 साल की मुकर्ररा मुद्दत पर फरोख्त किए जाएंगे। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र में 5.4% इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2.4 अरब डॉलर्स भेजे। रवा माली साल के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तरसीलात ज़र 13.4 अरब डॉलर मौसूल। सबसे ज्यादा 577.6 मिलियन सऊदी अरब से भेजे गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां। जुम्मे को होने वाले पहले मैच के लिए कौमी खिलाड़ियों की ऑकलैंड में भरपूर प्रैक्टिस। फखर जमान किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार। क्रिकेट की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। कौमी बल्लेबाज बाबर आजम 2 दर्जे तनज़्ज़ुले के बाद 8वीं पोजीशन पर चले गए। कीवी बैटर केन विलियमसन पहली पोजीशन पर विराजमान। इंग्लैंड के जो रूट दूसरी और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरी पोजीशन पर आ गए। मुश्किल रास्तों पर ड्राइवर्स और राइडर्स दिखा रहे हैं महारत। सऊदी अरब डकार रैली का 4था मरहला फ्रांस के सेबेस्टियन लियोप ने जीत लिया। बाइक रैली में चिली के नाचो कार्निजो ने सबको पीछे छोड़ दिया। UAE COP28 नुमाइश के लिए सिंध भर के तलबा की पेंटिंग्स शॉर्टलिस्ट। माहौलियाती तब्दीली पर पेंटिंग्स को कौंसल जनरल UAE ने हैरान कुन करार दे दिया। तलबा में तारीफी असनाद भी तकसीम की गई।